जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पीरियड में सेक्स करने से, संबंध बनाने से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले ही समझते हैं कि सेक्स करने से फ़ायदा क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, फ़ायदा क्या होता है। देखिए मानसिक और शारीरिक क्या होता है, हमारा स्ट्रांग होता है। देखिए जब भी आप सेक्स करते हैं ना, तो आपका जो शरीर होता है ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होता है, एकदम मजबूत होता है। अब ऐसा नहीं है कि खाली पीरियड में, जब भी आप सेक्स करते हैं तो उस समय हमारे शरीर से क्या निकलता है, तो एक डोपामाइन हार्मोन से निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है, तो हमको खुश करता है, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या होता है, ठीक होता है। अब जैसे मान लीजिए कोनो लड़का बेचारा का शादी हो गई है, वो ससुरी पड़ोसी से फंस जाएगी। अब जब फंस जाएगी और लड़का को पता चल जाएगा, अरे बापा हमार मेहरुआ तो फलाना से फंसल है, वो बेचारा क्या हो जाएगा, एकदम टेंशन में हो जाएगा। तो जब टेंशन में हो जाएगा ना, तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या होता है, बेचारा दिक्कत में हो जाता है। तो क्या होता है, सेक्स करना बहुत ही फायदा होता है। अब क्या होता है फायदा, तो एक वीडियो हम बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, समझेगा। यानी क्या होता है, एक फायदा होता है, लेकिन कब करना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब मान लीजिए भैया पीरियड में सेक्स आप करेंगे तो दिक्कत भी हो जाएगा। अब कैसे होगा, थोड़ा समझिए। है क्या है, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत, इसे बोलते हैं छोटी आंत। ये क्या करता है भैया, तो ये भोजन को पचाता है। अब मान लीजिए आपके बड़ी आंत में चाहे छोटी आंत में इन्फेक्शन हो गया, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहेगा, ये बाबू थोड़ा तुम्हारी बड़ी आंत में, छोटी आंत में इन्फेक्शन हो गया है, तुमको क्या करना है। देखिए भैया, ना ही मछली खाना है, ना ही मुर्गा खाना है। आप कहेगा, अरे बाप बाप सही बात है, का लगता है डॉक्टर को कुछ पता है भैया, अगर हम खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो डॉक्टर काहे ऐसा कहता है, यानी अगर हम मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो हो सकता है जो आपका आंत है इसमें दिक्कत हो सकता है, तो आपका जान भी जा सकता है। तो आप कहिएगा सही बात है, मुहर्रम नहीं डॉक्टर बोल रहे हैं। यानी देखिए जो मछली है, मुर्गा है, ये क्या करेगा, आपको प्रोटीन देगा, लेकिन अगर इस टाइम पे आप खाते हैं तो आपके शरीर में गड़बड़ी हो सकता है, समझेगा। अब देखिए मान लीजिए बाबू का है किडनी, क्या है, किडनी है। अब मान लीजिए आपके किडनी में दिक्कत है, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहेगा, ए बाबू आपको शराब नहीं पीना है। क्या करना है, शराब नहीं पीना है। कहेगा काहे, कहेगा कि किडनी में आपके दिक्कत भइल, अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो हो सकता है जहर बन जाएगा, आप मर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, तो शराब को नहीं पीते हैं। काहे नहीं पीते हैं, कि हमारे शरीर में क्या हो सकता है, दिक्कत होता है। तो जिस तरह से आप अपने आप को बचाते हैं कि डॉक्टर का ले इस टाइम पे हमें नहीं खाना है, लोग शराब भी पीते हैं, मीठ मांस भी खाते हैं, लेकिन क्या होगा, अगर आपके शरीर में दिक्कत है, डॉक्टर बोल देता है तो आप नहीं खाते हैं। उसी तरह से पीरियड में ना सेक्स करना कब है, कैसे है, उसके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए बाबू, देखिए अगर पीरियड में जो लोग संबंध बनाते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर जैसे संबंध बनाते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है, ये बात का ध्यान देना कि पुरुष और महिला को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब मान लीजिए कोई भी पुरुष है अगर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, कब बनाता है, तो पीरियड के समय, लेकिन महिला कंफर्टेबल नहीं महसूस करते ना, तो उस समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। देखिए बाबू, आप किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट के 20 मिनट के मज़े के लिए आप उसे दिक्कत में नहीं डाल सकते। यानी अगर दोनों लोग अगर कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हाँ हमारे शरीर के लिए ठीक है, तभी पीरियड में संबंध बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है भैया उसकी वजह से जिस तरह से आपको दिक्कत हो सकता है, चाहे पुरुष को चाहे महिला को दिक्कत हो सकता है, लेकिन फायदा होता है मानसिक और शारीरिक रूप से। लेकिन अगर इस समय महिला कंफर्टेबल नहीं महसूस करती है तो सेक्स नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है भैया, ये फायदा हो गया, समझेगा। अब हम ही समझते हैं कि पीरियड में सेक्स करने से नुकसान क्या होता है। चलिए ध्यान समझ, देखिए नुकसान क्या होता है, तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। अब समझिए, देखिए बाबू भाई क्या हो गया, देखिए इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या हो गया, वेजाइना होगा।
अब ध्यान समझिए, देखिए जब महिला में पीरियड आता ना तो वेजाइना के रास्ते से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। देखिए जो ससुरा बैक्टीरिया होता है, देखिए गंदे जगह पे होता है सब, चाहे बैक्टीरिया हो गया चाहे फंगस हो गया, ये सब क्या करते हैं तो गंदे जगह पे रहते हैं। जैसे आपके पेशाब में दिक्कत होता है तो पेशाब करिएगा तो गंदे जगह पे करिएगा, तो गंदे जगह पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से जब इसमें से ब्लीडिंग आता है ना तो समझिए ये गंदा जगह होता है। अब जैसे ब्लीडिंग आता है तो जौन भी ससुरा बैक्टीरिया होता है आसानी से में जा सकता है। अब जैसे जाएगा ना तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखिए, कई तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे, यानी HIV भी क्या हो सकता है, हो सकता है। अगर आप पीरियड में सेक्स करते हैं ना तो संक्रमण का खतरा बहुत तेज होता है, जैसे HIV भी हो सकता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए जिस तरह से बैक्टीरिया होता है उसी तरह से फंगस भी होता है। तो जब गंदा जगह होता है तो बैक्टीरिया और फंगस बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं। अब जैसे आक्रमण करेंगे तो दिक्कत कर सकते हैं, यानी पीरियड में सेक्स करने से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। समझेगा। अगला देखिए, पीरियड में बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो पहले हम आपको बताएं, देखिए क्या होता है, जब पीरियड आता है ना तो देखिए बच्चेदानी का जो मुंह होता है खुला हुआ होता है। अब जैसे खुला हुआ होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, जैसे समझिए अब मान लीजिए है हमारा हाथ है, हाथ कट जाएगा तो इसको जब बांधेंगे तब बन रुकेगा और पता चलेगा, धई दे इसको दबाएंगे, धई दे इस पर चोट देंगे, तो जैसे धई दे दबाएंगे, जैसे धई दे चोट देंगे तो और हमारे क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। यानी उस समय बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। उस समय अगर आप सेक्स करते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। समझ गया। यानी ये भी क्या होता है, नुकसान होता है। अगला देखिए, वेजाइना के अंदर टिश्यू फट सकते हैं। अब कैसे फटेगा, तो देखिए जहाँ बच्चा यूट्रस में रहता ना तो उसके अगल बगल क्या होता है, इंट्रोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का क्या होता है, दीवार होता है। अब जो इंट्रोमेट्रियम होता है ना वो क्या करता है भैया, हर महीने में टूटता है और बनता है, इसी के कारण पीरियड आता है। इसका वीडियो बनाया उसको आप देख लीजिएगा। अब मान लीजिए अब कोई महिला पीरियड में है और उसको ब्लीडिंग हो रहा, आप क्या करते हैं, ज़बरदस्ती से चाहे किसी भी तरह से मना के आप संबंध बनाना चाहते हैं। तो जैसे आप संबंध बनाएगा ना, देखिए जो पेनिस होता है अब इसे चोट लगने की वजह से हो सकता है कि जो अंदर का दीवार है फट जाएगा। अब जो टिश्यू होता है अगर फट जाता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा। अब जब ब्लीडिंग सामान्य से ज़्यादा होने लगता है तो महिला के लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। पुरुष ससुरा कौन दिक्कत है, वो तो ले लेटेक्टिव जेब करेगा, लेकिन महिला के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। कब हो सकता है, देखिए वेजाइना के अंदर जो टिश्यू होते हैं यानी फट सकते हैं। कैसे फटेगा, तो जब सेक्स करिएगा तो उस पर पेनिस का जब अंदर जाके चोट लगेगा तो हो सकता है उस समय दीवार फट सकता है। अब जैसे टिश्यू फटेगा तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ गया। यानी पीरियड के समय सेक्स करने से नुकसान हो सकता है। अगला देखिए, पेनिस में बैलेनाइटिस का समस्या हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि खाली महिला भर को समस्या होगा, पुरुष को भी समस्या हो सकता है। कैसे होगा समझिए। देखिए क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेनिस। देखिए पेनिस का जो सबसे अंतिम वाला मुंह होता है, देखिए ये हो गया पेनिस, इसके अंदर का जो होता है इसे हम बोलते हैं हेड। यानी पेनिस का क्या होता है, हेड होता है। अब मान लीजिए इस समय क्या होता है ना, जैसे आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हो सकता है ससुरा संक्रमण हो जाएगा। अब जैसे संक्रमण हो जाता ना तो हेतनप होगा, यानी हेतनप होगा। अभी कैसे होता है, देखिए उसमें क्या होता है, एक स्मेग्मा पाया जाता है। वो क्या करता है, एक सफ़ेद परत होता है। तो सेक्स के समय हो सकता है वो ससुरा आ सकता है। अब जब आएगा ना तो क्या होता है, पनीर की तरह होता है। अगर ये हो जाएगा तो आपके पेनिस के ऊपर क्या होता है भैया, दाना हो सकता है, दाग पड़ सकता है। अब जब हो जाएगा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली और पीड़ा हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको पीरियड में सेक्स करने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, उसी समय आप संबंध बनाते हैं तो आपके पेनिस में बैलेनाइटिस का समस्या हो जाता है। तो ये सब क्या होता है भैया, नुकसान होता है। और भी नुकसान होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये सब हो सकता है। बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। अगर आप सेक्स करते हैं तो हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा उस पर चोट लग सकता है, तो दीवार फट सकता है। और जब दीवार फट जाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो महिला के लिए समस्या हो सकता है, और पेनिस में बैलेनाइटिस जैसी समस्या भी हो सकता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड में सेक्स करने से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।